Hello friends, in this video lecture we will discuss sample paper 1 from question 11 to 15. My name is Abhinav Agrawal. I am from Hindu College Muradabad and this video lecture is for class 9. तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन सप्लीमेंट्री एंगल इफ फर्स्ट एंगल इज 20 डिग्री लेस देन सेकंड एंगल देन द लार्जर एंगल इज इक्वल टू. मतलब क्या कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में अगर फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल से 20 डिग्री लेस हो तो जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना होगा. तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है. सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल तब कहलाएंगे अगर हम उन्हें ऐड करें और आंसर कितना आ जाए 180 डिग्री. ठीक है, तो ये वाली बात हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनके ऐड करने पर हमें 180 डिग्री मिले. तो मान लेते हैं फर्स्ट एंगल x है और सेकंड एंगल y है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ फर्स्ट एंगल इज 20 डिग्री लेस देन सेकंड एंगल, यानी कि जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल क्या है x, वो सेकंड एंगल से 20 लेस है, यानी x इक्वल टू y माइनस 20. ये वाली बात समझ में आ गई. अब अगली बात क्या हुई? जब सप्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम कितना आने वाला है? 180 आने वाला है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 180. अब हम फर्स्ट इक्वेशन में हमें x की वैल्यू पता है कितनी है, y माइनस 20. वो x की वैल्यू उठा के हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो रखिए x की जगह क्या रखेंगे? y माइनस 20. तो y माइनस 20 प्लस वाई इक्वल टू 180. बाई 2y माइनस 20 ऐसी इक्वल टू 180. माइनस 20 इधर जाके क्या हो गया? प्लस 20 और 180 और 20 200. तो अब 2y इक्वल टू 200 और y के साथ 2 कायम है, मल्टीप्लाई में इधर कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में. तो 200 अपॉन 2 इक्वल टू 100. क्लियर? तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 100. हमें एक एंगल पता चल गया. अब सेकंड एंगल निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो. y की वैल्यू जब आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे x इक्वल टू 100 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा? 80. तो एक एंगल आ गया 100 और सेकंड एंगल आ गया 80. तो कौन सा बड़ा वाला एंगल है? 100 वाला. तो बड़ा एंगल कौन सा हो गया? y, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 100. क्लियर हो गया. तो लार्जर एंगल किसके इक्वल होगा? y के, और जिसकी वैल्यू कितनी है? 100. ओके. सेकंड को इसके साथ ये क्वेश्चन चॉइस में था तो चॉइस वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. इफ द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 6, 10 फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल. हमें क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स दे रखे हैं, वो भी ऐसे नहीं दे रखे, हमें रेशियो में दे रखे हैं. हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो किसी ना किसी कांस्टेंट से हमें सभी रेशियो के नंबर्स में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है. ठीक है. और दूसरी बात, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. ये दो बातें अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी है. तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360. और गिवन है एंगल्स हमें दे रखे हैं 3 रेशो 5 रेशो 6 रेशो 10. तो रेशोज हटाओ और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे एक्स क्या है? एक कांस्टेंट है. तो हमें एंगल्स पता चल गया 3x 5x 6x और 10x. और इस ये वाली लाइन क्या कह रही है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. वाली बात हमें पता होनी चाहिए. तो सब एंगल्स का सम कितना आने वाला है? 360. तो रख दो 3x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 10x इक्वल टू 360, यानी 24x इक्वल टू 360. x के साथ 24 मल्टीप्लाई में इधर जाके कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में. तो x इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24. तो सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15. अब x तो हमने लेट करा था ना, एक्स तो हमने लेट करा था. अब ये एक्स की वैल्यू में वापस पुट करनी पड़ेगी एंगल्स में. एंगल क्या थे? 3x 5x 6x और 10x. तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट करो. तो पहली वैल्यू क्या है? 3 इंटू 15. एक्स की जगह 15 रख दिया, कितना आ गया? 45. अब 5x की जगह 15 रखो. 5 इंटू 15 75. 6 इंटू 15 यहाँ करेक्ट कर लेना, 90 नहीं आएगा. 6 इंटू 5 नहीं सही है. 15 6 90 करेक्ट है. 15 6 90 एंड 15 10 150. ओके. तो सब हमारे क्लियर होगा, चारों एंगल्स निकल आए. तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा. अगला क्वेश्चन चलते हैं. इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 841 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द लेंथ ऑफ द दोबारा लिख दिया, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स. तो हमें सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड फाइंड करनी है. आपको पता होना चाहिए, यहाँ मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है. सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? सर्किल का डायामीटर. सर्किल का डायामीटर सर्किल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये आपको पता होना चाहिए. तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल. और सर्किल का डायमीटर क्या होता है? 2r. अगर सर्किल की रेडियस r है तो सर्किल का डायमीटर कितना हो गया? 2r. और एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर. और एरिया हमें गिवन है 841 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 841 पाई, क्योंकि हमें गिवन है. अब पाई से पाई आप काट दो भाई, पाई से पाई कट जाएगा ना, इस पाई से ये वाला पाई कट जाएगा. मैं काट देता हूं जल्दी से. इस पाई से ये वाला पाई कट गया.
ठीक है। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 841, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके, ये तो समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 841, और जब आप 841 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 29। अब ये तो वैल्यू का है, क्या है आर, और आर क्या है, रेडियस। ठीक है, यहाँ आर ध्यान रखना, लिख देना चाहे आप अपने पास, आर क्या होता है वैसे तो पता ही होना चाहिए, आर क्या होता है, रेडियस। ठीक है, आर क्या होता है, रेडियस। सही है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या हो गई, 2 इंटू आर, आर की जगह रख देंगे 29 निकाल लिया है, तो आर इक्वल टू, सॉरी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो हमें यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला है इसके कॉन्जुगेट में, एक मिनट, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, जो नीचे वाला है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 1। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर माइनस है तो साइन प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा। तो नीचे क्या है प्लस, तो साइन क्या हो गया माइनस, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे कह सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, ऊपर वाले की ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 1 इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 11 की स्क्वायर रूट ऑफ 11 से कराए कितना गया 11, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया, कितना है 11। अब स्क्वायर रूट 11 की 1 से, तो प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 और माइनस माइनस प्लस 1। स्क्वायर रूट ऑफ 11 की स्क्वायर रूट ऑफ 11 से कराए 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 की 1 से कराए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। यहाँ ध्यान रखना है प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब प्लस 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 1 की स्क्वायर रूट ऑफ 11 से कराएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 11, प्लस माइनस माइनस 1 की 1 से कराएंगे 1। ये हमारा राइट हैंड साइड वाली टर्म्स ऐसी चल रही है। ठीक है, ये हमारी टर्म्स ऐसी चल रही है। अब 11 और 1 12, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर रूट ऑफ 11 टू स्क्वायर रूट ऑफ 11। यहाँ तक क्लियर है। अब 11 में से बन गया कितना बचा 10, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, तो इससे तो ये कट गया। ये वाली बात भी क्लियर होगी। ठीक है, तो 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 10 इक्वल टू, ये तो राइट हैंड साइड ऐसी चल रही है, ए माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब क्या करेंगे, इसकी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 12 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 इक्वल टू, अब 10 की ए से कराई कितना आ गया 10 है, 10 की बी से करे कितना गया 10 बी स्क्वायर रूट ऑफ 11, ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ ये वाला स्टेप नोट करने का, इससे आगे अब हम सॉल्व नहीं कर सकते, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखना, कंपैरिजन तब भी करते हैं जब हम देखते हैं दोनों साइड चीजें एक जैसी है। कैसे, देखो यहाँ कोई नंबर है, यहाँ पे भी ये कोई नंबर है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, यानी ये वाली चीज इसके इक्वल है और ये वाली चीज इसके इक्वल है। तो कंपैरिजन कर दिया, यानी tan a इक्वल टू कितना आ गया 12, तो a इक्वल टू कितना आ गया 12 अपॉन 10। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ऐसी दूसरी जगह अगली टर्म का कंपैरिजन करा, यहाँ पे कंपैरिजन करें इन दोनों का, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11 इक्वल टू 10 b स्क्वायर रूट ऑफ 11। सही है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 से स्क्वायर रूट ऑफ 11 कट गया, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 11 से स्क्वायर रूट ऑफ 11, इस स्क्वायर रूट ऑफ 11 से ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ 11 कट गया, तो b इक्वल टू 2 अपॉन 10, 2 से 10 कट गया, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 2 5 जा 10। क्लियर है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/5, तो हमारी a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बस वहां पे कंपैरिजन वाला स्टेप हमें समझना था। ये वाला क्वेश्चन भी आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ दे रखा है मैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 34, और हमसे वैल्यू फाइंड करवा रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स की, और गिवन है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें ये दे रखा है ना x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। वी नो दैट 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे साथ फिर बोलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो पहले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर से तो ये वाला एक्स स्क्वायर कट गया,
और 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराए तो कितना आ गया 2। तो 1/x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या करेंगे, ये जो मिला ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो। देखो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और ये कब आ सकती है जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो पहले वाली टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और स्क्वायर के स्क्वायर में क्या होती है पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, फिर से x की पावर 4। ठीक है, स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, सही है। और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू देखो हमें दे रखी है 34। ये वाला बात ध्यान रखना है यहाँ पे, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 34 गिवन है, और इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। तो 34 प्लस 2 कितना हो गया 36। सही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 36। अब स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 की वैल्यू कितनी होगी 6। यहाँ ये तो आपको पता ही होगा 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6। अब हमें वाली वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, ये वाली वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस वैल्यू को रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो रखिए यहाँ पे 1/x प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 प्लस 2 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू रख दी ना फर्स्ट में, कितनी आई थी 6, तो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब स्क्वायर इधर जाके वापस से क्या होने वाला है स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1/x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये वाली हमें वैल्यू निकालनी थी, क्लियर है, और ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ वन एंगल इज 3 टाइम्स ऑफ अदर एंगल देन फाइंड द लार्जर एंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब माने लेट टू एंगल्स आर एक्स एंड वाई, दो एंगल हमारे एक्स एंड वाई हैं, उन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि वो कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एंगल दूसरे एंगल का 3 टाइम्स है, यानी एक्स वाई का कितना है 3 टाइम्स है। अब एक्स की वैल्यू में पता चल गई 3y है, इसे उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रखो। तो 3y प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, 3y प्लस वाई 4y, 4y इक्वल टू 90 डिग्री, 4 अपॉन में आ गया 90 अपॉन 4, तो 4 2 जा 8 बचा 1, 4 2 जा 8 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, सॉरी बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 5 20। ये आप कर लेना, मैंने सिर्फ इसे डिवाइड करके लिख दिया है। 90 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। क्लियर है, तो हमारी बाई की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के आप वापस यहाँ रखो या यहाँ रखो, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ रख दी मैंने x इक्वल टू 3 इंटू 22.5। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना जाएगा 67.5। अब बताओ बड़ा एंगल 22.5 है 67.5 है, 67.5 है, तो लार्जर एंगल इज 67.5 डिग्री। ठीक है, ये अच्छा, इसके साथ ही चॉइस में क्वेश्चन था तो मैंने चॉइस वाला क्वेश्चन भी कर दिया है आपके लिए, तो पढ़ो। ये चॉइस वाला क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट। ये देखो ये PQ है और ये RS है, ये एक दूसरे को इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, if angle POR figure line PQ and RS intersect each other at point O। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं लाइन PQ एंड RS ये एक दूसरे को इस O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, if angle POR रेशियो एंगल ROQ is 5:15 then find the angle SOQ। POR का है ये रहा और ROQ का है ये रहा। भाई POR ये है, देखो POR, तो कितना एंगल घूमे इतना एंगल घूमे, और एंगल ROQ, मेरा पॉइंटर देखते रहना ROQ, तो यहां से यहां आ गए तो कितना एंगल घूमे ये वाला एंगल घूमे। ठीक है, तो इनका रेशो दे रखा है 5:15। जब हम रेशो हटाएंगे तो हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एंगल POR कितना हो गया 5x और एंगल ROQ कितना हो गया 15x। यहाँ पे आप पहले वाली लाइन लिख लेना कि गिवन एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज 5:15। उसके बाद आप ये लिख देना एंगल POR इक्वल टू 5x और एंगल ROQ इक्वल टू 15x। ठीक है, बट एंगल POR एंड एंगल ROQ फॉर्म्स लाइन पेयर, लीनियर पेयर। तो आपको पता होना चाहिए, देखो लीनियर पेयर कैसे बनता है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है,
ठीक है, तो देखो एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया। तो आप देखो जब आप इस एंगल के साथ इस वाले नीचे वाले एंगल का सम कर दोगे तो पूरा एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। ऐसे ही आप जब इस वाले एंगल के साथ इस वाले एंगल का सम कर दोगे, इस वाले एंगल का सम कर दोगे तो पूरा एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। बन रहा है नहीं बन रहा है? तो जिन दो एंगल का सम करने पर हमें वापस से बोला है हम इस लाइन पे चले और घूम के किस लाइन पर आ गए, वापस से इसी वाली लाइन पे आ गए। ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं, लीनियर पेयर बना लेते हैं। ऐसे एंगल पीओआर और एंगल आरओक्यू को जब आप सम करोगे इनका तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, और लीनियर पेयर जो भी एंगल बनाते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल पीओआर प्लस एंगल आरओक्यू, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल पीओआर प्लस एंगल आरओक्यू बराबर 180 डिग्री। और एंगल पीओआर कितना है 5x और आरओक्यू कितना है 15x बराबर 180 डिग्री। 15x में 5x जोड़ोगे कितना आ गया 20x बराबर 180 डिग्री। x के साथ 20 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा तो 20 9 जा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है, अब हमने x क्या करा था, x तो लेट माना था ना, x तो लेट करा था, तो इसको वैल्यू उठा के वापस से जहां लेट करा था वहां रखो, यहाँ लेट करा था और यहाँ लेट करा था तो यहाँ रख दो 9 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आई है 9। तो एंगल पीओआर बराबर 5 इंटू 9 यानी 45 डिग्री और एंगल आरओक्यू बराबर 15 इंटू 9 यानी 135 डिग्री। अब हमें ना तो एंगल पीओआर चाहिए ना एंगल आरओक्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए एंगल एसओक्यू। और एंगल एसओक्यू देखो ये रहा, अब तो समझ में आ रहा होगा एस ओ क्यू। ठीक है, इसे मैं पहले ही रेस कर देता हूँ। देखो एंगल एसओक्यू ये रहा एस ओ क्यू। ठीक है, एंगल एसओक्यू समझ में आ गया, हमें वाला एंगल चाहिए। तो देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का वर्टिकली अपोजिट है। पीओआर का एसओक्यू क्या है वर्टिकली अपोजिट। अब वर्टिकली अपोजिट पता होना चाहिए, अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, तो इसके देखो ये वाला लो, एक एंगल ये बना, अब इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है नीचे वाला। ठीक है, ऐसे ही इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा है ये वाला। तो एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट और ये कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो आपको फिगर देख के पहचानना पड़ेगा। तो एंगल एसओक्यू बराबर एंगल पीओआर, क्यों ये दोनों क्यों है यहाँ मैंने लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल एसओक्यू कितना था 45 डिग्री, तो एंगल पीओआर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो उसके साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों क्वेश्चन, बल्कि पांच नहीं 7 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने 2 चॉइस वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।